हाय फ्रेंड्स, नॉलेज आईडी में आप सभी का स्वागत है। इंडिया गेटिंग रेडी फॉर 15-डे इंटेंस वॉर। आप यहाँ पे आर्टिकल देख सकते हैं। इंडियन डिफेंस फोर्स टू स्टॉक वेपन एमो फॉर 15-डे इंटेंस वॉर। इंटेंस वॉर का मतलब क्या है? देखिए, इंटेंस वॉर का मतलब यहाँ पे फुल फ्लेजेड वॉर को कहा जाता है। इंडिया की तरफ से देखें तो यहाँ पे टू फ्रंट वॉर का बात आता है। एक तरफ से चाइना और दूसरी तरफ से पाकिस्तान। और इसी बीच हमारे सीडीएस बिपिन रावत जी ने यहाँ पे कहा है कि हाई लेवल ऑफ प्रिपरेशन अंडरवे ऑन लैंड, सी एंड एयर। और यहाँ पर बिपिन रावत जी ने ये भी कहा है कि हम हर तरह के सिचुएशन हैंडल करने के लिए रेडी है। यहाँ पर ये बात कहने का मतलब ये है कि बिपिन रावत जी ने डायरेक्टली यहाँ पर बोला है कि जो चाइना रेल प्रोजेक्ट है, जो जिसका नाम है यांग नियंची रेलवे प्रोजेक्ट, यहाँ पर यांग से तिब्बत का जो कैपिटल है लासा, और उससे पहले लासा से न्यांगची तक रेलवे प्रोजेक्ट तैयार हो गया था। अब न्यांगची से यान तक रेलवे प्रोजेक्ट तैयार करने की बात चल रही है। इसके ऊपर हमने एक पूरा लेक्चर दिया है, पूरा एक वीडियो बनाया है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये वीडियो देखने के बाद, उस वीडियो को देखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि ये डिटेल्स में क्या ये रेल प्रोजेक्ट क्यों बनाया गया है, इंडिया का यहाँ पर क्या, इसके बदले इंडिया ने यहाँ पर क्या बोला है, और यहाँ पर क्यों ये रेलवे प्रोजेक्ट तैयार किया जा रहा है, कितने लागत में तैयार किया जा रहा है। सब कुछ आपको उस वीडियो में मिल जाएगा। इस वीडियो का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। तो यहाँ पर ये 15 डेज का इंटेंस वॉर का जो प्रिपरेशन है, तो हम ये क्यों कर रहे हैं, इसके बारे में हम बहुत ही डिटेल्स में जानेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ पे असल में हुआ क्या है। द ऑथराइजेशन टू इंक्रीज द वेपन एंड एमुनेशन रिजर्व्स। देखिए, कोई भी अगर आप इंटेंस वॉर करना चाहते हैं तो आपको रिजर्व रखना बहुत ही ज़रूरी है। उसी से पता चलता है आपके पास ज़्यादा रिजर्व्स होगा वेपन एंड एमुनेशन का, तो आप ज़्यादा देर तक वॉर को चालू रख सकते हैं। पहले यहाँ पर 10 डेज का स्टॉकिंग था, अब उसको बढ़ा के 15 डेज कर दिया गया है। अब अगर इंडिया टू फ्रंट वॉर करता है चाइना और पाकिस्तान के साथ, तो इंडिया यहाँ पर 15 डेज का इंटेंस वॉर कर सकता है। और इसका जो पूरा लागत आएगा वो 50,000 करोड़ रुपीस आएगा। मतलब इस रुपीस के अंदर आप मिसाइल्स, वेपन, एमुनेशन सब कुछ खरीदेंगे। इस रुपए के अंदर वो 50,000 करोड़ लागत आ रहा है। देखिए, 2050 में कैग ने कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, देखिए कैग तो वैसे यहाँ पर डिफेंस में कोई भी एडवाइजरी नहीं है, लेकिन कैग ने यहाँ पर एक रिपोर्ट पब्लिश किया था 2050 में। वहाँ पर ये बताया था कि अभी जितना भी एमुनेशन है इंडिया के पास, अगर कोई भी वॉर होता है तो यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा इंडिया 10 डेज तक ये वॉर लड़ सकता है। और अगर कोई भी नॉर्मल, मतलब 10 डेज मतलब टू फ्रंट वॉर की बात हो रही है, यहाँ पर चाइना और पाकिस्तान की बात हो रहा था। अगर वन साइड वॉर होता है, मतलब सिर्फ चाइना के साथ और पाकिस्तान के साथ, ठीक है, कोई भी एक कंट्री के साथ अगर वॉर होता है, तो यहाँ पर इंडिया 40 डेज का इंटेंस फाइट या फिर वॉर कर सकता था। लेकिन अब उसको बढ़ा के 15 डेज तक कर दिया गया है। अब उसको बढ़ा के 15 डेज तक कर दिया गया है। तो आपके मन में यहाँ पर एक क्वेश्चन आएगा कि अगर 15 डेज कर दिया गया है, तो उसके बाद भी अगर कोई वॉर होता है, मतलब उस 15 डेज के बाद भी वॉर चालू रहता है, तो क्या होगा। देखिए, 15 डेज तक वॉर होता है इवेंचुअली, कि कोई भी कंट्री के साथ वॉर होता है तो 4 से 5 डेज के अंदर कोई भी जो वर्ल्ड पावर्स होता है, लाइक रशिया और अमेरिका, कोई भी वर्ल्ड पावर्स यहाँ पे वॉर में इंटरवेंशन कर देगा। अगर नहीं करता है, अगर पाकिस्तान के साथ इंडिया का वॉर चालू रहता है, 15 डेज के बाद भी अगर वॉर कंटिन्यू होता है, तो यहाँ पर इंडिया यहाँ पर क्या करेगा। इंडिया यहाँ पर इमरजेंसी बेसिस पे
फाइनेंशियल पावर का यूज करेगा। तो यहाँ पर क्या करेगा, इंडिया इमरजेंसी बेसिस पे स्पेयर्स, वेपन, मिसाइल सिस्टम, टैंक्स, आर्टिलरी सब कुछ खरीदेगा। जो भी वॉर के टाइम जरूरत पड़ती है, जो भी इंडिया के जरूरत है उस वॉर के टाइम, सब कुछ वो इमरजेंसी फाइनेंशियल पावर को इस्तेमाल करके इंडियन नेवी, एयरफोर्स और आर्मी के लिए। देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन और भी आता है कि अगर 2040 या फिर 30 में बाद में, मतलब 2020 के बाद में अगर कोई भी बड़ा वॉर या क्लैश होता है कोई भी कंट्री के साथ, तब हम क्या करेंगे। हमारे पास उतना एडवांस कैपेबिलिटी नहीं है, हमारे पास उतना फाइनेंशियल कैपेबिलिटी नहीं है कि हम वो एडवांस वेपन्स हम खरीद पाए इस टाइम में। तो उसका एक सिंपल आंसर आता है कि जिस भी कंट्री के पास एडवांस वेपन्स है उस वेपन्स को हम लीज पे ले लें। आपको पता है कि अमेरिका के पास जो 2 ड्रोन्स है, वो ड्रोन्स इंडिया ने लीज पे लिया है, एडवांस ड्रोन्स इंडिया ने लीज पे लिया है। और आपको ये भी पता है कि रसिया का एक न्यूक्लियर सबमरीन इंडिया ने 10 साल के लिए लीज पे ले रखा है और वो आज भी इंडियन नेवी में काम कर रहा है। और आगे ये बात चल रहा है कि फ्रांस का जो एडवांस सबमरीन है वो इंडिया लीज पे ले सकता है। एडवांस 2 सबमरीन है वो इंडिया लीज पे ले सकता है 10 साल के लिए। ये फ्रांस के साथ बात चल रहा है, आगे जो भी अपडेट आएगा हम आपको बता देंगे। तो यही तक था। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना और इसी तरह की अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।